हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरों से बहुत ही मजेदार वाली कलाकंद। तो आज ये कलाकंद हम ऐसी बनाएंगे जिसमें बिना मावा डालेंगे ना ही हम घी डालने वाले हैं। इसके बिना हम बहुत ही शानदार कलाकंद बना के तैयार करेंगे। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मुरमुरे। यहाँ पे ये हमारे मुरमुरे जो नॉर्मली मुरमुरे हैं जो हम खाते हैं वही है ये, जिसकी हम बेल बनाते हैं। तो आज हम इसी से बनाने वाले हैं हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार वाली। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मुरमुरा लिया है और ये हमारी मुरमुरे बिल्कुल सीले नहीं है, क्योंकि अभी बारिश के टाइम पे ऐसी चीज़ें सीली हो जाती है। लेकिन ये हमारे डब्बे में पैक थी बिल्कुल, इसलिए सीली नहीं। अगर आपके पास है और वो सीली हो गई हो तो आप उसे थोड़े से रोस्ट कर लीजिए ताकि वो नॉर्मल हो जाएगी। तो अब मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है और यहाँ पे हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। तो आपका इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल पाउडर के जैसे इसे बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे लेंगे हम 2 कप दूध। तो मैंने 2 कप दूध कढ़ाई में डाल दिया है। हमें फुल क्रीम दूध लेना है, बिना क्रीम के दूध नहीं लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 2 कप ही दूध लेंगे और अब इस दूध को उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आ जाती इसे हम पका लेते हैं हमारे दूध को। तो अब मैं इसे हिला लेती हूँ ताकि हमारे दूध के अंदर नीचे लगे नहीं। और आपको इसी तरह से इस दूध को उबालना है। आपको पता है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है मुरमुरे से, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा पकाना है दूध को, थोड़ा सा हमें जब तक ये थोड़ा सा कम नहीं हो जाए तब तक मैं इसे पका लेती हूँ, इसे हिलाते हुए ताकि ये साइड में लगे नहीं। और अब मैं डाल देती हूँ इसी के अंदर 1 कप शक्कर। तो हमने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है और मैं डाल रही हूँ 1 कप शक्कर। तो यहाँ पे मैं 1 कप शक्कर डाल देती हूँ इसी के अंदर। आपने देखा होगा हमारा दूध बिल्कुल आधा रह गया है अब, और मैंने इसके अंदर 1 कप शक्कर डाल दिया है। तो अब हम इस शक्कर को अच्छे से मिला लेंगे। जब तक इसके अंदर हमारी शक्कर मिक्स नहीं हो जाएगी तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे हमारे दूध को। तो ये जो हमारी मिठाई है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनने वाली है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे हर कोई बना सकता है और ये खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार लगती है। हमें ऐसा लगता है कि बिना मावे के कलाकंद बना के तैयार कर रहे। तो ये हमने एक छोटा वाला मिक्सी का जार के मुरमुरे को पीस के तैयार कर लिया था। अब हमें इसे फटाफट हिलाना है और इस हमारे दूध और चीनी के बैटर के अंदर इसे अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से टाइट हो गया है और अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो आपने देखा अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी मलाई। ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मलाई है हमारे दूध की, बिल्कुल आपको ख़राब मलाई नहीं लेनी है, नहीं तो आप विथ क्रीम भी ले सकते हो। ये हमारे दूध की क्रीम है। इससे क्या होगा, ना तो हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें मावा, तो इसमें दोनों का टेस्ट आ जाएगा। इसलिए मैं ये क्रीम मलाई डाल रही हूँ हमारे दूध की। और अब हम इसे अच्छे से फेंटते हुए अच्छे से मिला लेंगे हमारी मलाई को, जब तक इसका घी बाहर नहीं आ जाता और हमारी इस मलाई का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसे हिलाना है और इसी तरीके से बनाना है। जब तक इस कढ़ाई के अंदर हमारा बैटर चिपकेगा नहीं तब तक हमें इसी तरीके से इसे करते रहना है, हिलाते रहना है। आप देख रहे हो हमारे बैटर बिल्कुल अच्छे से सेट होने के लिए तैयार हो गया है और कढ़ाई को भी बिल्कुल अच्छे से छोड़ रहा है। चमचे के अंदर घी भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लिए मैंने एक थाली। अब थाली के अंदर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि जब हम हमारी मिठाई इसके अंदर डालें तो उस थाली पे लगे नहीं। और आपने देखा होगा इस पलटे के ऊपर हमारे घी अच्छे से लग गया है। जैसे हमने इसके अंदर एक बूंद भी घी नहीं डाला, लेकिन हमने इसके अंदर मलाई डाली है और फुल क्रीम दूध लिया है, इसलिए हमें इसके अंदर घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम हमारी बर्फ़ी को बिल्कुल सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई थाली के अंदर डाल दिया है हमारे बैटर को और अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। जैसे हम बर्फ़ी को सेट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे आपको सेट करना है। तो मैं इसे आधी थाली के अंदर ही फैला लेती हूँ इस तरीके से। हमें इसे मोटी मोटी ही जमाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है, बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से फ्रेश करते हुए हमने इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। आपको पता है मैंने कद्दू की रेसिपी भी डाल रखी है, कद्दू के पेड़े डाल रखे हैं मैंने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो पे जाके आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बादाम की कतरन डाल दी है। इससे क्या होगा, हमारी मिठाई दिखने में बहुत सुंदर दिखेगी। खाने में तो वो टेस्टी है ही, लेकिन ये दिखने में भी इतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। तो अब मैं इस बादाम को कतरन को हल्के हल्के हाथ से थोड़े थोड़े दबा देती हूँ, ताकि क्या होगा कि इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब हम इसे चाकू से काट लेंगे। तो अब मैं आपको इसे चाकू से काट के दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार अच्छे से जम के तैयार हुई है। तो इसे हम चाकू से इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। जिस तरीके से हम मिठाई के पीस निकालते हैं, उसी तरीके से हमें इसके पीस काटना है। पीस आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो, चाहे लंबे काटो चाहे छोटे काटो, जिस तरीके से आपकी जो साइज़ चाहिए आप उसे पीस काट के तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी मिठाई बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपको ये हमारी मिठाई निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी आसान और कितनी ईजी तरीके से हमने मुरमुरों की मिठाई बना के तैयार कर ली है। और सच में खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका कि कोई बता ही नहीं सकता कि ये मुरमुरों की मिठाई बनके तैयार हुई है। लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने बनाई है तो आपको पता है कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है, और अगर आपने नहीं बनाई तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो आप देख सकते हो इसके कितने दानेदार बनके तैयार हुई है, कितने अच्छे से फूल के तैयार हुई है, और कितना अच्छे से इसका पीस निकल के तैयार हुआ है। तो बहुत ही शानदार वाली मिठाई बनके हमारी तैयार हुई है। तो अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं इस तरीके से, ताकि हम इसे प्लेट के अंदर सजा देंगे इस हमारी मिठाई को। तो सच में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप बना रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सच में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार वाली रेसिपी है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हर कोई बना सकता है। इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती हमें, ना इसमें हमें मावा डालना है और ना ही घी। बिना मावे बिना घी की हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। और दिखने में तो सुंदर है ही, ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के कि हमारी मिठाई कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, और कितनी दानेदार खिल के तैयार हुई है। तो कैसी लगी आपको मेरे कलाकंद की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ये हमारी कलाकंद की रेसिपी बनके मुरमुरों से तैयार है। तो हम तो इसे खाने के लिए तैयार है। आप इसे कब बना रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट और कितनी दानेदार बनी है। सच में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे ये हमारी मिठाई बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।